एसपीएस एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। यह मूवी एक माँ और एक देश के बीच की कहानी है। जब एक देश के कुछ नियम की वजह से एक माँ को अपने बच्चे से अलग कर देते हैं, तब एक माँ अपने बच्चों के लिए कैसे पूरे देश से लड़ जाती है, यह जानने के लिए आप लोगों को यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मूवी की शुरुआत में नॉर्वे शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक इंडियन फैमिली अनिरुद्ध और उसकी पत्नी देविका अपने बच्चों के साथ रहते हैं। उनके बच्चों का नाम शुभ और सुचि रहता है। तभी अचानक दो फॉरेनर लड़की उनके बच्चों को लेकर भाग रहे होती हैं। देविका भी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागती है और वह दौड़ते दौड़ते रोड पर गिर जाती है। वो फॉरेनर लड़की बच्चों को क्यों लेकर भाग रही होती है, यह जानने के लिए मूवी में 24 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अनिरुद्ध अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और देविका अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी वहाँ पर दो फॉरेनर लड़की आती हैं, जो कि वह चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से थी। दरअसल नॉर्वे में एक नियम था कि वहाँ पर रहने वाले फैमिली के बच्चों को वह कुछ हफ्तों तक देख रेख करते थे, ताकि वह जान सके कि वह पेरेंट्स बच्चों को सही तरह से ख्याल रख रहे हैं या नहीं। कोई प्रॉब्लम आने पर वह बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लेते थे। वहाँ पर वह देखती हैं कि देविका अपने बच्चों को हाथ से खाना खिला रही है और उनके माथे पर काला टीका भी लगा रही है। यह सब देखकर वह वहाँ से जाने लगती हैं। जाते वक्त वह कहती हैं कि कल उनके साथ सीनियर ऑफिसर भी आएंगे और उनका वह लास्ट रिव्यू सेशन होगा। उसके बाद वह फाइनल रिपोर्ट दे देंगे। देविका भी उनके हर हफ्ते आने से परेशान हो चुकी थी। उसके बाद शुभ को लेकर वह किंडरगार्टन जाती है, जहाँ पर शुभ का आज प्रेजेंटेशन रहता है, पर उसका बनाया हुआ प्रोजेक्ट देविका घर पर ही भूल जाती है, जिसकी वजह से शुभ की मैडम उस पर गुस्सा करती है। अगले दिन फिर चाइल्ड वेलफेयर वाले देविका के घर आती हैं, जहाँ पर वह अनिरुद्ध से पूछती हैं कि वह घर के काम में देविका का हाथ क्यों नहीं बटाता है। तो अनिरुद्ध बहाना बनाकर वह अपने रूम में चला जाता है। उसे लगता है कि देविका ने उसके इस बारे में उसे कुछ बताया है, पर देविका कुछ नहीं बताई रहती है। इसलिए सुचि को उन्हें देकर अनिरुद्ध को बुलाने के लिए रूम में जाती है, जहाँ पर वह दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है और इस बीच फॉरेनर लोग सुचि को लेकर भागने लगती हैं और उन्हें पकड़ने के लिए देविका उनके पीछे भागती है। फिर वह लोग किंडरगार्टन से शुभ को भी अपने साथ ले जाती हैं। देविका उनको रोकने की बहुत कोशिश करती है और वह रोक नहीं पाती है और वह बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वेलफेयर ऑफिसर उससे कहता है कि वह बच्चों का सही से केयर नहीं करती है, इसलिए वह लोग बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लिए हैं। इस पर देविका उन्हें समझाती है कि वह सुचि को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है और शुभ उसके हाथों से ही खाना खाता है और चम्मच से खाना नहीं खा सकता। अब इस केस को लड़ने के लिए वह लोग एक लॉयर सुनील कुमार का नंबर अनिरुद्ध को देते हैं। इससे परेशान होकर देविका वेलफेयर ऑफिस जाती है, जहां पर उसे जाने नहीं दिया जाता है और वह परेशान होकर वहीं बैठ जाती है। उसे खोजते हुए अनिरुद्ध वहां आता है और उसको लेकर घर जाता है। रास्ते में देविका उससे कहती है उसको किसी भी तरह बच्चे वापस चाहिए, तो अनिरुद्ध उसे समझाता है कि लीगल प्रोसेस से ही बच्चे उसे वापस मिल सकते हैं, इसके लिए उसे लॉयर से मिलना पड़ेगा। उसके बाद घर आने पर देविका अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल पर सब कुछ बताती है और वह रोने लगती है। तो उसके पिता उसे कहते हैं कि वह एक प्राइवेट लॉयर रख ले, पर देविका जानती थी अनिरुद्ध पैसों की वजह से ऐसा नहीं करेगा। उसके बाद वह शादी के पहले की कुछ मेमोरी याद करती है कि पहले अनिरुद्ध उससे कितना प्यार करता था और बच्चे होने के बाद वह कितने अच्छे से केयर करती थी, पर उनके पास न होने की वजह से वह बहुत दुखी थी। नेक्स्ट डे वह लोग लॉयर सुनील कुमार से मिलते हैं और वह देविका से पूरा डिटेल पूछते हैं। तो देविका बताती है कि स्टार्टिंग में वह लोग उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराना सिखाया करती थी और उसे बड़ा ऑकवर्ड लगता था, पर वह किसी भी तरह मैनेज करके वह उन्हें फैमिली की तरह ट्रीट किया करती थी। पर वह लोग उसके बच्चों को ही कस्टडी में ले लिया है। उसके बाद वह लोग शुभ और सुचि से मिलने जाते हैं। वहाँ पर वेलफेयर वाले भी रहते हैं। देविका अपने बच्चों को देखकर रोने लगती है, पर वेलफेयर वाले से मना कर देते हैं। इससे उन्हें लगता है कि बच्चों पर गलत असर पड़ेगा और फिर वह लोग बच्चों को देविका से छीन लेते हैं
और देविका रोते ही रह जाती है। अब बच्चे से अलग हुए 2 हफ्ते बीत जाते हैं। इस बीच देविका के पेरेंट्स इंडिया से यहाँ आ गए रहते हैं। कुछ दिन बाद काउंसलिंग की हियरिंग में सुनील कुमार वेलफेयर वालों को समझाते हैं कि देविका अपने बच्चों को इंडियन तौर तरीके से केयर करती है, इसलिए यहाँ पर कल्चरल डिफरेंस है। इसका मतलब यह नहीं कि बच्चों को उससे दूर कर दिया जाए। और कुछ दलीलों के बाद वह लोग बच्चों को वापस करने के लिए मान जाते हैं, जिससे देविका बहुत खुश होती है और अगले दिन बच्चों को लेने होम केयर पहुंच जाती है। और मार्कस वहां बताती है कि कोर्ट से उसे स्टे ऑर्डर मिल गया है, इसलिए वह लोग बच्चों को नहीं ले जा सकते। यह सुनकर देविका परेशान होकर शुभ को खोजने लगती है, पर उसे शुभ नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वह पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और उसकी वीडियो शेयर रिकॉर्ड कर लेती है। उसकी वजह से उसका केस और ज़्यादा बिगड़ जाता है और उधर सुनील को इस केस से हटाकर दूसरे फॉरेनर लॉयर डेनियल को दे दिया जाता है। और कोर्ट की हियरिंग में वेलफेयर की तरफ से लॉयर रोजी बताती है कि सिया ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसके तहत देविका एक केयरलेस मदर है। उसे प्रूव करने के लिए वह किंडरगार्टन के टीचर से रिकॉर्डेड बयान सुनवाती है, जिसमें वह बताती है देविका अपने बेटे शुभ के पढ़ाई को लेकर कॉन्शियस नहीं है और उसके प्रोजेक्ट भी भूल जाती है। हालांकि डेनियल अपना पक्ष रखने की पूरी कोशिश करता है और वह इस केस को हार जाता है और उनकी पिटीशन भी रद्द कर दी जाती है। देविका भी अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से जज को समझाने की कोशिश करती है कि वह अपने बच्चों को कितना प्यार करती है, पर जज को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह वहां से चला जाता है। और देविका घर आकर बहुत रोती है, खाती भी नहीं है। वह डेली अपने ब्रेस्ट मिल्क को बोतल में भरकर ले जाती है, पर वह लोग उस मिल्क को सूची को देते ही नहीं है। अगला दिन 2 महीने के बाद दिखाया जाता है, जहां पर उसकी फ्रेंड नंदिनी उसे एक लॉयर से मिलवाती है, जिसके बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ था। और तब वह वेलफेयर वालों पर रिसर्च की थी, जिससे उसे पता चलता था कि वह लोग इंडियन फैमिली के बच्चों को इसी तरह कस्टडी में ले जाते हैं, फोस्टर पेरेंटिंग के नाम पर पैसा कमाते हैं। यह एक तरह का क्राइम था जिसमें सब लोग शामिल रहते हैं, जज से लेकर लॉयर तक। यह सब जानने के बाद वह अनिरुद्ध को बताती है और अनिरुद्ध उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता है। इसलिए देविका चुपचाप अपने बच्चों को चाइल्ड होम केयर से निकालने के लिए पहुंच जाती है। वह शुभ और सूची को वहां से निकालकर एयरपोर्ट पर आ जाती है और वहां से इंडिया जाने लगती है। तभी पुलिस वहां आकर रोक लेती है। शुभ और सूची को उससे छीन ले जाती है और देविका वहां चिल्लाते ही रह जाती है। इसकी वजह से देविका का केस और ज़्यादा उलझ जाता है। घर आकर अनिरुद्ध और देविका में झगड़ा हो जाता है, जिससे अनिरुद्ध गुस्से से उसे थप्पड़ मार देता है और देविका भी उसे थप्पड़ मार देती है। इसलिए अनिरुद्ध गुस्से से उसे रूम में बंद कर देता है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है एक इंडियन मिनिस्ट्री अपने इंडिया और नॉर्वे के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए नॉर्वे आ रही है और उधर कोर्ट में दोबारा से देविका का केस लड़ा जाता है, जहां पर डेनियल अच्छे से केस लड़ता है और वेलफेयर की तरफ से लगाए सारे आरोपों को गलत साबित कर देता है। इसके लिए वह बैरेट को विटनेस बॉक्स में बुलाता है, जहां पर बैरेट बताती है वेलफेयर वाले देविका के बेटे के साथ बहुत गलत करते हैं। बात नहीं मानने पर वह उसे रूम में बंद कर देते हैं। उन्होंने शुभ के रोते हुए का वीडियो भी बनाया था, पर वेलफेयर वाले ने वीडियो डिलीट कर दिया और उसे जॉब से भी निकाल दिया था। इस तरह से वह यह केस जीतने वाले ही होते हैं, मगर रोजी एयरपोर्ट पर देविका की गई हरकत की वीडियो जज को दिखा देती है। इससे जज को लगता है कि उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है, इसलिए वह बच्चों को लौटाने से मना कर देते हैं। जब देविका घर पर पहुंचती है तो वहां पर अनिरुद्ध के घर वाले आए रहते हैं, जो देविका को पसंद नहीं करते थे और हमेशा उसे ताना मारते रहते थे। उसके बाद अगले दिन देविका इंडियन मिनिस्ट्री के प्रेस मीटिंग में जाती है और वहां पर अपनी प्रॉब्लम कहती है। क्योंकि यह इंडियन मदर के साथ हो रहा था, तो यह देश की भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम थी। एक औरत होने के वजह से वसुधा उसके दर्द को समझती है और वापस लौटकर इंडिया नॉर्वे डील को कैंसिल कर देती है। घर आने पर पता चलता है कि सूची की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो वह लोग वहां जाते हैं और देविका उसे अपना मिल्क पिलाती है, जिससे वह नॉर्मल हो जाती है। और वसुधा के वजह से नॉर्वे में देविका की जस्टिस की मांग होने लगती है। इसलिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए
देविका और वेलफेयर वालों को बुलाया जाता है, जहां पर एक वेलफेयर ऑफिसर अनिरुद्ध के भाई को अपनी बातों में फंसाता है और कहता है अगर वह बच्चों का फोस्टर पेरेंट्स बन जाए तो बच्चों को केयर करने के लिए 50 लाख उसे हर साल मिलेंगे और इसके लिए वह राजी हो जाता है। और वेलफेयर वाले मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि देविका और अनिरुद्ध अभी भी अनफिट हैं बच्चों की केयर के लिए। वह उन्हें किसी करीबी को फोस्टर पेरेंटशिप दे सकते हैं और वह इसके लिए अनिरुद्ध के भाई अनुराग का नाम रिकमेंड करते हैं, पर देविका इसके लिए नहीं मानती है। पर अनिरुद्ध देविका को अपनी प्यार भरी बातों से मना लेता है, इसलिए वह ट्रीटी पर साइन कर देती है और वहां से कोलकाता लौट आती है। सेपरेशन के बाद नॉर्वे गवर्नमेंट देविका के बच्चों को अनुराग को सौंप देती है, जिससे सब लोग बहुत खुश होते हैं। पर जब वह बच्चों से मिलने अनुराग के घर जाती है तो उसे बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि ट्रीटी के अनुसार 18 साल तक होने से पहले बच्चों से नहीं मिल सकती थी और अनुराग ने उसे पैसे के बारे में कुछ नहीं बताया था जो नॉर्वे गवर्नमेंट उसे दे रही थी और देविका को वह लोग धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद से देविका और ज़्यादा परेशान हो जाती है। यह सब बताने के लिए जब वह अनिरुद्ध को फ़ोन करती है तो वह फ़ोन ही नहीं उठाता है। नेक्स्ट सीन 2 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने बच्चों को वापस लेने के लिए देविका इंडियन कोर्ट में अपील करती है। देविका की लॉयर मिसेस प्रताप जज को बताती है कि देविका कैसे इतने सालों से दर्द से गुजर रही है और कुछ सबूत भी पेश करती है, जिससे पता चलता है अनुराग बच्चों की केयर सही से नहीं कर रहा था और वह चाहती थी देविका के बच्चे उन्हें वापस मिले। और तभी वहाँ डेनियल नॉर्वे गवर्नमेंट की तरफ से केस को लड़ने के लिए आता है और वह बताता है नॉर्वे गवर्नमेंट ने बच्चों का ख्याल रखने के लिए अनुराग को 80 लाख रुपए दे दिए हैं, फिर भी वह बच्चों का ख्याल अच्छे से नहीं रख पा रहा है। दूसरी तरफ देविका मेंटल से अनफिट है, इसलिए वह बच्चों की कस्टडी वापस वेलफेयर वालों को देने के लिए मांगता है। पर मिसेस प्रताप नॉर्वे और इंडिया दोनों डॉक्टर की रिपोर्ट को पेश करती हैं, जिसमें उसकी मेंटल स्थिति नॉर्मल थी। उसके बाद मिसेस प्रताप डेनियल से कुछ सवाल करती है, जिससे डेनियल को भी लगता है कि देविका से बेहतर कोई और उसकी बच्चों का केयर नहीं कर सकता। फाइनल रिजल्ट देने से पहले जज देविका से पूछता है वह कुछ कहना चाहती है, तो वह अपनी माँ और अपने बच्चों के बारे में स्पीच देती है, जिससे सब लोग इमोशनल हो जाते हैं और जज अपने चेंबर में देविका के बच्चों से मिलते हैं, जहाँ पर बच्चे जैसे ही देविका को देखते हैं वह उनसे प्यार करने लगते हैं। यह सब देखकर जज भी इमोशनल हो जाते हैं। वह बच्चों को देविका को वापस कर देते हैं और उन्हें अच्छे से केयर करने की सलाह देते हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं। और फाइनली सालों बाद देविका को इंडिया में जस्टिस मिलता है और वह अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मूवी के लास्ट सीन में सागरिका चक्रवर्ती के बारे में हमें बताया जाता है, जिनके साथ यह घटना सच में नॉर्वे में घटी हुई रहती है। 3 साल की लड़ाई के बाद उनकी बच्ची उन्हें वापस मिलती है और मूवी यहीं पर द एंड हो जाती है। तो दोस्तों, यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।